कॉपर। आराम से देखिए सब लोग यहाँ पे, ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, जरा सा समझिएगा। कॉपर का उपयोग, कॉपर कहने का मतलब कॉपर का हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा। समझ गए ना? तो तांबा जो है यहाँ पे आपका तांबा का उपयोग पढ़ना है कि तांबा का उपयोग हम लोग क्या क्या चीज में करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, जिसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी किया जाता है और केमिस्ट्री में। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे बताया क्या चीज है कि कॉपर बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल एंड अदर इलेक्ट्रिक एप्लियंस। यानी कि कॉपर जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। यानी कि आप जानते हैं कि आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका जो तांबा है, ये तांबा विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फॉलो अच्छा ढंग से करता है। अब कहा जाता है कि सबसे अच्छा ढंग से इलेक्ट्रिसिटी फॉलो चांदी के तार में करता है, लेकिन संभवतः इतना महंगा होता है कि हम लोग चांदी का तार यूज नहीं कर सकते हैं अपने घर में। अगर घर में चांदी का तार यूज कर भी लेते हैं तो सडनली वे में कहीं पे अगर आग लग जाता है, ये हो जाता है, पूरा आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये तांबा वाला तार जो होता है हल्का सस्ता भी आता है, चीप एंड बेस्ट जिसको बोला जाता है, ये हमारे लिए अच्छा होता है। अब ये तांबा का जो तार है यानी कॉपर वायर जो होते हैं, इसमें रेसिस्टेंस की मात्रा कम होती है, प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इसके कारण हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है? कम चांस रहता है कि इससे हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकते हैं। तो हमारे घरों में जो तार लगे होते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर के रूप में क्या होता है? कॉपर वायर होते हैं। समझ गए? कभी कभी देखिएगा कोई कंजूस होता है, वो क्या करता है? बाहर से तार लाएगा ठीक ठाक और अंदर भी वायरिंग करवा देता है, क्या चीज का? एल्युमिनियम का तार से। समझ गए? तो एल्युमिनियम का तार में प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस क्या होता है? अधिक होते हैं। अब एक जगह वो क्या शॉर्ट मार लगता है तो उसके पास प्रतिरोध इतना होता है कि तुरंत आपके चारों तरफ घर में जितने भी वायर हैं सभी वायर को क्या कर देगा? खराब कर देगा। और उसके साथ जितने भी इलेक्ट्रिक का सामान आपके घर में जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब चल रहा होगा, सबको क्या कर देगा? वो डैमेज कर देगा। समझ गए ना? क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, एल्युमिनियम में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और ये तांबा में रेसिस्टेंस कम होता है। तो ये जिसमें रेसिस्टेंस कम होता है यानी कि प्रतिरोध जिसमें कम होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास करता है और किसी प्रकार का डर भी उसमें नहीं होता है। लेकिन जिसमें प्रतिरोध यानी करंट रोकने का क्षमता अधिक है, तो बताइए करंट सोचेगा कि हम जाएं और प्रतिरोध कहेगा हम तोरा नहीं जाए देंगे। समझ गए? तो दोनों में कौन सी हो जाएगा? भिड़ंत। अब भिड़ंत होगा तो दोनों में हो सकता है कि आग लग जाए या कुछ हो सकता है। समझ गए ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक केबल बनाने में भी हम लोग तांबा का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एप्लियंस बनाने में। जैसे विद्युत का कोई भी सामान होता है, जैसे देखते होंगे ये हमारे पास फैन है, तो फैन में जो लगा हुआ अंदर में कॉइल होता है, वो कॉइल भी क्या चीज का लगा होता है? आपका तांबा का लगा होता है, कॉपर का। तो बहुत सारे ऐसे चीज हमारे पास होते हैं जो इलेक्ट्रिक के लिए कॉपर अच्छा माना जाता है, एल्युमिनियम अच्छा नहीं माना जाता है। एक पंखा आता है, इसी में आपको वो 1000 कम रेट में देता है। समझ गए? जैसे एक में कॉइल लगा होता है एल्युमिनियम का, वो आपको जैसे मान लो कि एक 1500 का फैन है जिसमें कॉइल लगा हुआ है तांबा का, और एक है जो 1200 में ही देगा, 1300 में ही देगा, लेकिन उसमें कॉइल क्या चीज का लगा रहेगा? एल्युमिनियम का। अब एल्युमिनियम वाला कॉइल लीजिएगा, वो जल्दी हीट हो जाएगा, हो सकता है कि आपका कॉइल जल्दी खराब हो जाए। तो सस्ता कभी कभी क्या हो जाता है? घाटा दे देता है। समझ गए ना? तो लोग सोचता है डायरेक्टली कि भैया आप तो 1500 में लिए थे, हम तो 1200 में ले लिए थे। तो 1200 में लिए होंगे तो कुछ उसमें दिक्कत है। समझ गए ना? कुछ डिफरेंस जरूर है, तभी रेट कम है उसका। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टीम पाइप, केटल्स, इवोपरेटिंग पैन, कैलोरीमीटर। यानी कि तांबा का उपयोग हम लोग स्टीम पाइप बनाने में करते हैं, केटल्स बनाने में करते हैं, फिर कहा जाता है कि इवोपरेटिंग पैन्स बनाने में करते हैं, फिर कैलोरीमीटर बनाने में करते हैं। अब ये स्टीम पाइप क्या होता है? स्टीम पाइप कहने का मतलब देखे होंगे शायद ये क्या बोलता है, ये कॉफी बनाने वाला मशीन देखे होंगे, उसमें एक स्टीम पाइप होता है, ऐसे बाहर कुछ निकला हुआ रहता है नली टाइप का। तो वो क्या होता है कि इसके पास हीट एब्जॉर्ब करने का भी क्षमता क्या है? अधिक होता है। जिसके जो कहा जाता है कि जो विद्युत का सुचालक होता है वो क्या है? आपका हीट का भी क्या होता है? सुचालक होता है। यानी कि जब विद्युत पास करता है तो उसमें हीट भी क्या करेगा? पास करता है। तो ये स्टीम पाइप जो होते हैं यानी कि जो गर्म हवा निकलती है जहां से, या गर्म में पानी निकलता है, वहां पर भी आपका किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर का उपयोग किया जाता है।
फिर कैटल्स के रूप में कहीं देखिएगा, वही तो बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि कहीं बाउंड्री वगैरह देना होता है तो देखते होंगे कि एक तार बिछाया जाता है, समझ गए। तो तार जो बिछाए जाते हैं वो तार कहा जाता है कि तांबा का रहने पर आपके पास अच्छा है, वो जल्दी टूटने का डर नहीं होता है। एक एल्युमिनियम का वायर लीजिए और एक कॉपर का वायर लीजिए और दोनों को ऐसे ऐसे कीजिए। एक को कहिए कि तुम एक बार करो, हम एक बार करते हैं, एक बार वो करेगा, एक बार ये करेगा। कॉपर वाला एल्युमिनियम वाला, एल्युमिनियम वाला क्या हो जाएगा, जल्दी टूट जाता है, लेकिन कॉपर वाला जल्दी टूटता नहीं। अगर ये 5 बार में ऐसे ऐसे करने के बाद एल्युमिनियम वाला टूट गया तो हो सकता है कि 8-10 बार में क्या हो, कॉपर वाला टूटे, समझ गए ना। तो उसके पास क्या होता है, हार्डनेस तो मतलब कि नॉर्मल होता है, मुलायम जरा सा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो जिसको हम बोल सकते हैं वाड़ वगैरह बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे खेतों वगैरह में क्या किया जाता है, बाउंड्री लगाने के लिए जो तार यूज किए जाते हैं वो एल्युमिनियम का भी यूज होता है। तो एल्युमिनियम वाला सस्ता पड़ता है और ये कॉपर वाला क्या होते हैं, जरा सा महंगा आता है। फिर इवोपरेटिंग पैन बनाने में, इवोपरेटिंग पैन कहने का मतलब होता है कि ऐसा कोई हमारे पास बर्तन है जिसमें से इवोपरेटिंग कर सके, मतलब कि उसमें पानी डाले तो आराम से वो खौल सके। जैसे मान लो कि कॉपर का जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है। अगर मान लो कि एल्युमिनियम का 2700 डिग्री सेल्सियस मतलब है 2700 नहीं 1300 डिग्री सेल्सियस मान लो, या 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन जो कॉपर का बर्तन होगा उसको मेल्ट कराने के लिए कम से कम 2900 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए। तो बताइए कहाँ 800 और कहाँ 2900। तो किसी चीज़ को खौलाने के लिए आपके घरों में जो उपयोग किया जाता है बेस्ट तरीका का, मतलब कोई ऐसा बर्तन जिसमें हम इवोपरेटिंग, जैसे कढ़ाई वगैरह देखे होंगे जिसमें सब्जी उब्जी बनता है, ढेर देरी तक आप भूनते रह जाते हैं, हीट उसमें प्रोड्यूस होते रह जाता है, तो वो आपके पास क्या चीज़, तांबा का बेस्ट रहता है। लेकिन हम लोग घर में जो अभी यूज करते हैं वो क्या चीज़ का होता है, एल्युमिनियम वगैरह का होता है, समझ गए ना। अब देखिए एक होता है कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर जो होता है इससे क्या होता है कि फैट्स वगैरह मेजरमेंट किए जाते हैं, समझ गए। जैसे कैलोरीमीटर फैट्स वगैरह को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आपके शरीर में मान लो फैट्स बढ़ जाता है, समझ गए ना, तेल पक चीज़ ज़्यादा खा लिए हो, आप घी ज़्यादा खाते हो, आपके शरीर में लेदा उदा ज़्यादा निकल गया है, समझ गए, तो वो कैलोरीमीटर से आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो कि भैया कितना कैलोरीमीटर है, कितना कैलोरी इसमें ये है। अब देखिए अब कहा जाता है वो चीज़ भी है और एक चीज़ ये भी है। जैसे मान लिया जाए कि कोई आप ऑब्जेक्ट है, पदार्थ जो खाने वाला है, भोज्य पदार्थ है, वो भोज्य पदार्थ को आप खाते हैं तो उसमें आप कैलोरीमीटर से मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि इसमें कितना कैलोरी फैट्स है, समझ गए। उसके बाद लोग खाते हैं। माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, जो ऐसे से पूरा डांस करता था, तो वो बंदा था जो खाना का टेस्टिंग करवा के खाता था, समझ गए। लेकिन बेचारा उसको मतलब सपना था कि हम लंबा समय तक जिए, समझ गए, लेकिन बेचारा 52 साल में लटक गया, समझ गए ना, गुलबी घाट चल गया था। तो ये कैलोरीमीटर जो है आपका मेजरमेंट करने में क्या चीज़ आता है, कैलोरी, फैट्स वगैरह मेजरमेंट आप कर सकते हैं इसे। जैसे इसका उपयोग रोशन कर सकता है, हम कर सकते हैं, क्या रोशन। अब देखिए इट इज यूज इन द इम्पॉर्टेंट एलॉयज। अब कहा जाता है कि महत्वपूर्ण मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब समझता है ना, 2 या 2 से अधिक भिन्न धातुओं से मिलाकर जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो देख लो 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थ मिलकर के बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि ब्रास, ब्रास को शायद हिंदी में पित्तल कहते हैं, कन्फर्म नहीं है, पित्तल ही होता है ना, ब्रास को हिंदी में पित्तल कहते हैं शायद, चलिए नहीं ऐसा नहीं है। अब देखा जाए ब्रास एक प्रकार का एलॉयज होते हैं, यानी मिश्र धातु होता है, और इस ब्रास को बनाने में कंपोजिशन कॉपर और जिंक का होता है। तो कॉपर 60% होते हैं और जिंक आपका 40%, यानी कि कॉपर की मात्रा अधिक होती है और जिंक का मात्रा कम होता है। यानी कॉपर और जिंक मिल करके एक ब्रास प्रोडक्ट का लॉन्च करता है, जिसको हम ब्रास एक मिश्र धातु कहते हैं। अब ये ब्रास का हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं, देखिए ये ब्रास का उपयोग कंडेंसर बनाने में भी किया जाता है, ट्यूब बनाने में किए जाते हैं, जिसको नली वगैरह बोल सकते हैं, समझ गए ना। फिर वायर बनाने में भी किया जाता है, पार्ट ऑफ मशीनरी, बहुत सारे मशीनरी पार्ट बनाने में हम ब्रास का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक होता है ब्रोंज। तो ब्रोंज जो है आपके पास, ये ब्रोंज जो आपके पास होता है
ये एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। और ब्रोंज बनते हैं क्या क्या चीज से? कॉपर से, जिंक से और टिन से। कॉपर 80%, जिंक 10% और टिन आपका 10%, यानी 80%, 10 90 और 10 100%। तो ब्रोंज का उपयोग कहाँ करते हैं? सिक्का बनाने में। ये देखते होंगे अभी 10 रुपया वाला जो सिक्का आ रहा है वो पीला टाइप के आ रहा है ना, तो वो आपका कॉइन बनाने में यूज किया जाता है। फिर कहा जाता है कि स्टैचू बनाने में, मूर्ति वगैरह अगर हम लोग बनाएं तो मूर्ति वगैरह बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? ब्रोंज का उपयोग किया जाता है। इसमें जल्दी जंग नहीं लगता। फॉर मेकिंग कुकिंग, यानी कि खाना बनाने वाला कोई पदार्थ जो आप यूज करते हैं तो उसका भी आप ब्रोंज का उपयोग कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए कोई बर्तन अगर आप उपयोग करते हैं तो वो आपका कुकिंग बर्तन हो सकता है। क्या चीज का? ब्रोंज का। अब देखिए, बहुत बारी क्वेश्चन आपका पूछा है, ये दोनों के बारे में नहीं बताया कि पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन इसके बारे में जरा बता देते। ये आपको जरा याद करना होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया है कि जर्मन सिल्वर क्या क्या चीज का मिश्र धातु होते हैं, कौन कौन से धातु का मिश्रण होता है? कॉपर, जिंक और निकेल। पहला क्वेश्चन इसमें यही राइज होता है कि जर्मन सिल्वर कौन कौन से धातु का मिश्रण होता है? तो कॉपर, जिंक और निकेल। तो कॉपर, जिंक और निकेल से जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं, जिसमें कॉपर की मात्रा 25 से 30%, जिंक का मात्रा 25 से 30 और निकेल का 40 से 50%। अब कहा जाता है कि जर्मन सिल्वर का उपयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं? तो ये रेसिस्टेंस वायर में, रेसिस्टेंस वायर में, यानी कि प्रतिरोधकता तार बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रतिरोधक तार बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में भी पूछ सकता है और केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है कि रेसिस्टेंस वायर बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किए जाते हैं? तो रेसिस्टेंस वायर बनाने में ये जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का उपयोग किए जाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ से कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये नहीं है कि 10th 11th 12th तक के ही काम देंगे। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जनरल कंपटीशन में भी यहाँ से आपको मदद मिलेगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक का उपयोग बंद कर दो उसको। अभी पढ़ना है आप लोग को क्या चीज? जिंक का उपयोग। जिंक का उपयोग है, ना कि जींस का उपयोग है। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, जींस जो हम लोग पहनते हैं इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? अमेरिका में। एक्चुअली जो जींस बनाया गया था जानते हो किस लिए? ये कोयला कारखाना में काम करने वाले मजदूर के लिए। समझ गए? कोयला कारखाना में, चाहे तो फिर कह सकते हैं कि जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकाला जाता था वहाँ पे इसको उपयोग किया जाता था कि बाहर निकालने के लिए। क्या होता है? जींस का लेयर क्या होता है? पतला होता है, सॉरी मोटा होता है। तो मोटा होता है तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी मतलब अंदर का हवा बाहर नहीं है, बाहर का हवा अंदर नहीं, और वहां पर किसी प्रकार के इन्फेक्शन से डर नहीं होता था। तो जींस बनाया गया था मजदूर लोग को पहनने के लिए। आवाज देखिए, बाप रे बाप, VIP कोटा के आदमी जींस पहना था। समझ गया ना? अभी तक नहीं लिखा रे? और मैं फटल बताओ। चलिए देखिए इधर। अब सबसे पहला चीज बाबू लोग ध्यान दीजिए, ना तो फटल मत कर, ध्यान दो। पहला पॉइंट, जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉरोजन। देखिए जिंक का उपयोग कहा जाता है, पहला फॉर्म में उपयोग इसका ऐसे है कि अगर आपके पास जिंक है तो लोहा के रड पर उसको लगा दीजिए, मतलब कि जिंक से पेंट कर दीजिए, लोहा में आपका जंग नहीं लगेगा। यानी कि लोहा के रड पर जिंक को चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। समझ गए? यानी गैल्वेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। समझ गए ना? अब यहाँ पर कहा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई लोहा का रड होता है, उस रड में हम क्या करते हैं कि जिंक का परत चढ़ा देते हैं, तो जंग लगने से लोहा को क्या कर लेता है? बचा लेता है। तो कहता है कि कभी कभी पूछता है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं?
तो गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण में हम ये जिंक की बात करते हैं। जब लोहा पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो लोहा को जंग लगने से बचा लिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। समझ गए ना? अब देखिए, जैसे देख सकते हैं जैसे किसी का मुंह जो है ना, आजकल के देखिएगा, जेकर जितने मुंह खराब रहेगा उतने ज्यादा नीपा पोती करती है। समझ गए? तो वही चीज है, जेकर मुंह बढ़िया रहता है वो नीपा पोती उतना नहीं करती है। जितना देखना कि एकदम दुनियादारी में जेकर, समझ गए ना, इन्ने उन्ने फलाना ठिकाना है, मारे एकदम धर के हुई करते रहती है। समझ गए ना? तो वही चीज है कि जंग लगने के लिए चढ़ाया जाता है क्या चीज? जिंक को लोहा के रड पर, ये लोहा के प्लेट पर, तो बच जाता है, उसमें जंग नहीं लगता है। तो वही चीज है, मान लो कि लोहा है और लोहा के चेहरा बनल है, इसमें मार के जिंक चढ़ा रहे हैं, समझ गए? तो ये कौची से बचेगा? जंग लगने से बच जाएगा। नहीं समझ गए ना? हाँ, ओकरा फेयर लवली लगाओ, रोबोट को फेयर लवली लगाओ। देखिए, जिंक प्लेट एंड रड आर यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरी। जो सूखा सेल बैटरी होते हैं ना, तो सूखा सेल बैटरी में उपयोग किया जाता है क्या चीज का? तो ये जिंक प्लेट का। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये गधा प्रसाद यही पर क्या बोले, ध्यान देने, सूखा सेल बैटरी यानी कि शुष्क सेल बैटरी में उपयोग किया जाता है जिंक का प्लेट या तो जिंक का रड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूखा सेल बैटरी में किस प्रकार का रड लगे होते हैं? तो किस प्रकार का रड लगा होता है? जिंक रड लगा होता है या जिंक प्लेट लगा होता है। समझ गए ना? पहले प्लेट मास्टरवन बोलता था तो हमको लगता था ना कि खाए पिए वाला प्लेट के नाम ले रहा है। समझ गए? फिर बाद में पता चला कि अच्छा, प्लेट मतलब चादर, फाइल्स भी होता है। अब देखिए, इट इज यूज्ड इन द मेकिंग रेलवे स्लीपर, गटर पाइप और क्या चीज? टॉय। यानी कि जिंक का उपयोग हम लोग लोहा में करते हैं और लोहा में जिंक का लेप चढ़ा करके आप नली के पाइप में डाल दो, या तो रेलवे के स्लीपर बना दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, जंग उसमें जल्दी नहीं लगेगा। तो जंग नहीं लगने के लिए लोहा में हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं और लोहा का रेलवे स्लीपर बनता है, गटर पाइप बनता है, खिलौना वगैरह भी बनाए जाते हैं लोहा का। अब देखिए, इट इज यूज इन द मेकिंग स्टील। स्टील बनाने में अभी आप लोग के घर में जो छिपनी होगा, कटोरा होगा, थारी होगा और छिप्पा, उस सभी चीज क्या चीज का बना हुआ है? आपका स्टील का बना होता है। समझ गए? जिसमें हम लोग नून रोटी खाते हैं ना जी, तो नून रोटी खाने वाला भी सामान जो है क्या चीज का बना हुआ है? स्टील का बना हुआ है। अब देखिए, कुछ मिश्र धातु है, जो मिश्र धातु बनाए जाते हैं कुछ ये सब पदार्थ का। फर्स्ट में है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील इज बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। ध्यान दीजिए, तो नहीं इतना हल्ला करता ना कि बीच में हमारा वीडियो काटते काटते परेशानी हो जाए, इतना बोलने पड़ता है। गधा समझदारी से पढ़ना चाहिए जब टीचर समझा। बाद में क्वेश्चन पूछो ना यार, बीच में टुभुक जाता, अपने बतीते रहता है। अभी सब बोल दिया, अब काटना पड़ेगा, बहुराहीन आदमी सब। अब कभी कभी नहीं डालते हैं तो चल जाता है, मतलब जल्दी में है, एडिटिंग किए, फटाक से हल्का सा काटे निकल गए। अब को उतना याद थोड़ी ना कि कखनी का बोले थे। देखिए, स्टेनलेस स्टील जो होता है ये क्या क्या चीज का बना होता है? लोहा का, क्रोमियम का, निकेल का और कार्बन का। यानी कि स्टेनलेस स्टील जो आपके घरों में छिपा होता है, थारी होता है, कटोरी होता है, वो आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। और वो स्टेनलेस स्टील कहा जाता है कि जिसमें लोहा की मात्रा 73% होते हैं, क्रोमियम की मात्रा 18% होता है, निकेल की मात्रा 8% होता है और कार्बन की मात्रा 1% होता है।
यानी कि उसको जलाओगे तो ज्यादा धुआं नहीं फेंकेगा। जिसमें ज्यादा धुआं फेंकता है उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। देखता है कोयला जलाने के पहले पूरा धुआता है ना, यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाए जाते हैं। लेकिन अपना घर में अगर घुसिया के तुम मान लिया जाए कि छिपा को या कटोरी को जला देते हो तो उसमें से धुआं ज्यादा नहीं फेंकेगा। अब घुसिया के जला देना। अब देखिए ये होता है निक स्टील, यानी निकेल स्टील के नाम से भी जाना जाता है। अब ये निकेल स्टील जो होते हैं इसमें लोहा और निकेल की उपस्थिति होती है। निकेल स्टील में लोहा 97% और निकेल आपका 3%। इसका साइकिल का इसका उपयोग जो होता है निकेल स्टील का साइकिल बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, यानी एरोप्लेन के पार्ट बनाने में ये निकेल स्टील का उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए एक होता है इनवार। ये इनवार जो आपके पास है, ये इनवार में लोहा और निकेल, लोहा का मात्रा 64% और निकेल का मात्रा 36%। और कहाँ उपयोग करते हैं? घड़ी बनाने में या तो पेंडुलम रड बनाने में। देखे हो ना पेंडुलम जो रहता है इसे इसे हिलने वाला, वो जो रड हिलते रहता है इसे इसे, उस कौन सा मिश्र धातु का बना होता है? इनवार का, इनवार का। यानी कि हिंदी यही है, पेंडुलम रड जो बना होता है वो क्या चीज का बना होता है? इनवार का। इसमें क्या क्या चीज की उपस्थिति होती है? लोहा और निकेल का। एक देखिए ये है एलिनको। एलिनको एलिनको कहा जाता है कि ये क्या चीज बनाया जाता है? परमानेंट मैग्नेट। यानी कि एलिनको एक प्रकार का मिश्र धातु होता है जिसके मदद से क्या चीज बनाए जाते हैं? परमानेंट मैग्नेट। लोहा 60%, एल्युमिनियम 12%, कोबाल्ट 8%, निकेल 20%। और नीचे कौन सी लिखल है? द यानी चैप्टर